अकबर अली है और मैं आपका वेलकम करता हूं पाइथन की फर्स्ट क्लास में। आज हमने सीखना है कि पाइथन क्या है, पाइथन को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और हमारा पहला कोड पाइथन में किस तरह से लिखा जाएगा और पाइथन का क्या स्कोप है। चलें, सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन की तरफ आते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज़ पाइथन। व्हाट इज़ पाइथन एक चीज़, दूसरी चीज़ जो होगी मैं उसको बाद आपको बताता हूँ कि हम किन किन चीज़ों के साथ पाइथन के साथ वर्क कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ गया पाइथन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलें इसको देखते हैं। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स रीडेबिलिटी एंड वर्सेटाइलिटी। अब यहाँ पर क्या चीज़ हमें मिल रही है? पहली चीज़ कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ये अपनी रीडेबिलिटी के लिए और अपनी वर्सेटाइलिटी के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम पाइथन के साथ बेतहाशा काम कर सकते हैं, और रीडेबिलिटी के लाइक कोई भी पर्सन को इजीली समझ सकता है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रीड है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको लगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड है। ये सारी चीज़ें पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन अब पाइथन के हम अगर मोस्ट बात करें, पाइथन किसने बनाई है, जैसे इसका नाम यहाँ पर आ रहा है गुडियो वैन रोसम। ये इसका डेवलपर था जिसने पहली बार 1991 में बनाई थी ये। ठीक है, अब फर्स्ट रिलीज इसका जो हुआ था 1991 में हुआ। फिर ये वन ऑफ द टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक बन गई। अब इसका काम क्या होता है, हाई लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें आगे आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। पहली चीज़ हाई लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया। अब हाई लेवल है क्या, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन है, हम डिस्क्रिप्शन के साथ चलते हैं। So it abstract away complex detail like memory management, allowing developers to focus on problem solving. So अब ये हाई लेवल किस तरह से हो रही है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा होती है, तो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कोई भी अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो पाइथन कर रही है ये उसको बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्सिटी को साइड कर देती है। ठीक है, ताकि जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो डिटेल वाइज अच्छी रहे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे को डेवलपर्स को अलाउ करता है वो प्रॉब्लम की तरफ जाए, कि लाइक वो किसी और इशू की तरफ जाने से पहले अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ रहे, जो मेन इशू है उसको गेट करे। अब नेक्स्ट आ जाता है इंटरप्रेटेड। जाहिर बात है ये लाइन बाय लाइन कोड इसमें एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, इंटरप्रेटेड के अंदर। ठीक है, यानी कि हम किसी भी कोड को कंपाइल करेंगे मशीन के अंदर, लाइक किसी भी कोड को अगर हम मशीन के अंदर कंपाइल कर रहे हैं तो ये लाइन बाय लाइन उसको रीड करेगा। ठीक है, इसलिए ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। चलें, ये हो गया पाइथन का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अगली चीज़ के ऊपर, पाइथन किस लिए यूज़ होती है। वही चीज़ जहाँ पर मैंने आपसे ये पहली बात कही थी, यूज पाइथन यूज फॉर। अब पाइथन हम किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। इसको हम इजीली अगर देखें तो जाहिर सी बात है पाइथन के साथ हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स चेंज द क्वेश्चन, what we can do with Python, what we can do Python। अब पाइथन के साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं राइट नाउ। अगर मैं आपसे बात करूँ पाइथन की, तो पाइथन के अंदर हम बेतहाशा चीज़ें कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एंड स्क्रैपिंग, जो कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ऑटोमेशन और स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग बेसिकली उनके लिए डेटा स्क्रैप करते हैं, किसी भी क्लाइंट का डेटा स्क्रैप करना हो पाइथन के जरिए कोई भी टूल बना के उनका डेटा स्क्रैप करवा सकते हैं। फिर इसमें आ जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट है, बेतहाशा फील्ड है, आगे गो सो ऑन चलती रहती है। अब इसके साथ आपने क्या करना है, अभी हमने क्या करना है इसके साथ, हमने बेसिक देखना है, हमने इसके लाइब्रेरीज देखनी है, हमने ये देखना है कि हम पाइथन के साथ कौन कौन सी चीज़ें कवर कर सकते हैं। अब पाइथन के साथ हम बेसिक टू एडवांस जो चीज़ें कवर कर सकते हैं उन्होंने वो सारी चीज़ें देखनी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पाइथन का इंटरप्रेटर कौन सा है, या कौन सा हम कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं या IDE यूज़ कर सकते हैं। तो IDE हमारे पास बेतहाशा है, लेकिन जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो होगा हमारा VS कोड। एक VS कोड होगा। अगर आप फिर भी एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हैं आप पाइचार्म पे चले जाएं। ठीक है, पाइचार्म एक बेसिकली एडवांस लेवल का IDE है। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस लेवल पे है। ये बहुत आपको अगर कह लें कि एक सिस्टम आपका हैवी है तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपका सिस्टम कोई भी नॉर्मल एवरेज कह लें कि रैम और प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड है तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपके सिस्टम को इशू करेगा। आपका स्टार्टिंग में इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसके ऊपर लोड पड़ेगा ये उतना ही हैवी हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सब यूजर्स के लिए आप VS कोड को यूज़ करें। VS कोड को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। चलें हम इंस्टॉल कर लेते हैं।
यहाँ मैंने इसको डाउनलोड किया, यहाँ पर आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये डाउनलोड हो जाता है। चलें अब डाउनलोड में जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम डाउनलोड के अंदर गए, यहाँ पर हमारे पास VS कोड पड़ा हुआ है, एक सबलाइम टेक्स्ट भी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप VS कोड को करें। अब VS कोड को करने के लिए आपने क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर रन का आ गया, अब हमारे पास रन का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि VS कोड को हम किस तरह से रन कर सकते हैं, VS कोड के अंदर हम किस तरह चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। रन का ऑप्शन आया, अब रन किया इसको। अब रन करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास डायरेक्ट एक अलग से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही हमें एक इंस्टॉलेशन सेटअप होगा, उसको हमने करना है। चलिए ये जब तक ये आ रहा है तब तक मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन या पाइथन को डाउनलोड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। ये तो एक हो गया ID, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अपनी लोकेशन देखनी है कहाँ पर आपने रखना है, एटलीस्ट 500 MB तक होना चाहिए। 429 दिखा रहा है आपके पास, मोस्टली 1 GB होना चाहिए, ओके। एक स्टार्ट मेन्यू बार होना चाहिए, ठीक है। ये जितने भी आपने ऑप्शन है इनको आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इनको सबने सेलेक्ट करके फिर ही आपने इसको नेक्स्ट करना है और इंस्टॉल करना है। ये हमारे पास हो गया VS कोड। अब बात करते हैं पाइथन की। पाइथन कैसे आएगी, पाइथन के साथ काम करना है हमने। तो पाइथन के अंदर सबसे पहले हम एक कोड लिखेंगे, 1 लाइनर कोड। चलें, उसको लिखने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले लिखूँगा पाइथन। अब पाइथन के बेतहाशा वर्जन है हमारे पास। यहाँ पर पाइथन का स्टार्टिंग वर्जन क्या है, पाइथन की हिस्ट्री, ये सब कुछ आपके लिए एज अ टास्क मैं दूंगा कि आप लोगों ने ये खुद से करना है। पाइथन की हिस्ट्री, पाइथन क्या है, पाइथन कहाँ से आई, पाइथन को किस तरह से बनाएगा, पाइथन के पीछे जो स्टोरी थी, ये सारा कुछ एज अ टास्क आप लेंगे, ठीक है। ये आपने खुद रिसर्च करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है।